हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करने वाले हैं जो आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 16/1/2019 प्रथम पारी का पेपर सेट है। इस क्लास के अंदर हम 50 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नील नदी के किनारे स्थित है और काहिरा शहर मिस्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो सशक्त केंद्र को माना जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोवा ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो शहद के उत्पादन से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जंगली गधों के लिए संरक्षित है और यह गुजरात में, कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित जंगली गधा अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह ओडिशा के पुरी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? तो विशिष्ट बहुमत से आशय है संसद के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालवीय अग्निमित्र किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है और यह एक संस्कृत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, समाअवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो उन्होंने 4 भागों में वर्गीकरण किया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी कासाबा जाधव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो उनका संबंध कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो वो है जड़ कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। दांत एनेमल नामक आवरण की बाहरी परत से बना होता है। मध्य परत को डेंटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंटिन कहा जाता है मध्य परत को। अंदर की परत को पल्प कहा जाता है और अंदर की परत को क्या कहा जाता है? पल्प कहा जाता है। एनेमल कठोर और चमकदार होती है और दांतों के अंगरक्षक के रूप में काम करती है। यह दांत के अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा करती है तथा दांत के जिस भाग को हम देख सकते हैं उसे क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर रहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी की 1971 की चुनाव का विषय और नारा था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। डी धर द्वारा तैयार की गई इस योजना को 2 मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने का प्रस्ताव था, गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो वह थे बहादुर शाह प्रथम। इसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोसोमर कहलाते हैं। तो ये इनेशियोमर्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर हुआ था।
प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के तहत बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की निर्णायक जीत हुई। इसमें नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों ने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और बंगाल में कंपनी का शासन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्टें किसके द्वारा जारी की जाती हैं? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे खालिस्तान द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर रहेगा राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शंकर देव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान के अंदर एक भी बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। वांडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो इनका उदय मैसूर क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो यह है 20वें संविधान 20वें से जुड़ा हुआ है, भाग 20 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजानामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो इनका सामान्य नाम है एनिलीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तो ड्यूस तैराकी से संबंधित नहीं है, ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित है? यह जूडो से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। किसी वस्तु को प्रेक्षित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो यह परास कहलाती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। मरकरी कोलाइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो वह है कैलोमेल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं? तो वो परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 65.46% महिला साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04%, जिसमें से पुरुषों की थी 82.14% और महिलाओं की 65.64। भारत राज्यों में केरल की साक्षरता दर है 93.91% और इसके बाद मिजोरम में 91.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो किसके अनुमोदन पर? प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर भंग किया जा सकता है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो इसे किस रूप में परिभाषित किया गया? राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सेपवुड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? भारत के नागरिकों से है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में दे रखा है। किस में दे रखा है? भाग 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। केंद्र शासित प्रदेशों के नियम कौन बनाता है? तो इसके नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? यह खर्च कहलाता है व्यक्तिगत लागत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कानूनों में संशोधन किसी बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी दोहरे शासन की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ताप्ती, गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच एक प्रायद्वीपीय नदी है। यह खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में जाने से पहले पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। सूर्य और छाया की बेटी देवी ताप्ती के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? तो हॉकी के खेल से संबंधित शब्द है पेनल्टी कॉर्नर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो वो वायु कोष्ठिका कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? तो यह नम भूमि से संबंधित सम्मेलन है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आप लोगों के 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।